नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की सूचना आपको बताते हैं। इसमें किस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, कौन कौन से पद होते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या एज होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। एसएससी जीडी जो है ना, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग। और जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, हिंदी में बोलेंगे कर्मचारी आयोग और जनरल ड्यूटी बोलते हैं। इसमें आने वाले पद होते हैं बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। ठीक है, इसमें विभिन्न ये पद होते हैं। इसकी मूल्य वेतन की बात करें तो देखिए, अलग अलग स्थान पर अलग अलग वेतन होता है, लेकिन जो मूल्य वेतन बताया गया है वो केवल यही है। इसमें पे लेवल 3 है, लेकिन अब तो लेवल 7 चल रहा है, जो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल 21,700 से लेके 69,100 रुपये ऐसा कुछ है। उसके बाद आपको महंगाई मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, मकान किराया मिलता है, राशन भत्ता मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है। और देखते हैं इसका वेतन अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, ये फिक्स वेतन नहीं है। और देख लेते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में मैंने आपको पद बताई दिए थे। इसमें कांस्टेबल पद आते हैं, राइफलमैन आते हैं, असम राइफल, ठीक है, इसमें सारे पद आते हैं। इसमें पेपर जो होता है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। इसमें उसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। इसमें 7 फोर्सेस हैं, मैंने बता दिया। आप इसमें सबसे पहले प्रेफरेंस चुनेंगे। प्रेफरेंस चुनना बहुत आवश्यक है। अगर वो चुन ही नहीं पाओगे तो फिर आप कैसे, कौन से पद के लिए नियुक्त होगे। तो पहला पद है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रेफरेंस चुनना आवश्यक है, और बिना प्रेफरेंस के आप फिर किसी फोर्स में भर्ती नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसके पेपर की। पेपर का सिलेबस क्या है। तो पेपर देखिए भाई, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन अलग अनेक भाषाओं में अलग अलग राज्य के हिसाब से होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें हम देखेंगे पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर का आता है। पार्ट बी की बात करेंगे, नॉलेज आती है, जनरल नॉलेज आती है, जनरल अवेयरनेस होती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। पार्ट सी की बात करेंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, 20 नंबर के होते हैं, वो 20 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं। भाई डी की बात करेंगे, इंग्लिश या हिंदी में से आपकी एक चॉइस करना है, जो आपके अकॉर्डिंग है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो 20 नंबर का वो 20 क्वेश्चन ये होते हैं, 40 नंबर का ये होता है। टोटल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 मार्क्स होते हैं। टोटल 1 घंटे का समय होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 होती है। और इसके सिलेबस की बात करें तो 10 लेवल का ही सिलेबस होता है, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जीएस पढ़नी है तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, मैथ पढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़नी है तो लूसेंट की ही बुक आती है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश वही लूसेंट की बुक आती है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, शारीरिक मानक, क्योंकि आप पेपर क्वालिफाई करेंगे फिर इधर आएंगे तो आपकी हाइट होनी चाहिए। वंस पुरुष में बात करेंगे, जनरल ओबीसी और एससी की बात करेंगे तो 170 सेंटीमीटर। वही एसटी की बात करेंगे तो 162.5 सेंटीमीटर होती है। अगर महिला की बात करेंगे तो महिला में 157 सेंटीमीटर होती है, जनरल ओबीसी एससी। अगर एसटी की बात करेंगे तो 150 होती है। भाई चेस्ट की बात करेंगे तो फुलाव के जो 5 सेंटीमीटर फुलाव होता है वो 80 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आना चाहिए। और एसटी की बात करेंगे तो 76 होना चाहिए। महिलाओं में चेस्ट नहीं लिया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो उसमें रनिंग होती है, रनिंग दौड़ 5 किलोमीटर कितने घंटे में, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। वही फीमेल की बात करेंगे तो 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका जो प्रेफरेंस होना था उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाती है, लेकिन पोस्ट
के से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के कंप्लीट उसके 1 महीने बाद आपको जहाँ भी उनको जगह मिलती है, या तो मंत्रालय में या सचिवालय में या विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में, या मतलब किसी बॉर्डर पर आपको भेज दिया जाता है। लेकिन बॉर्डर पर तो नहीं भेजा जाता, आपको बड़े मतलब मंत्रालय वगैरह ऐसे स्थान आपको दिए जाते हैं। आई होप आपको यह SSC GD से संबंधित चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। कि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है सामान्य या EWS के लिए 18 से 23 वर्ष। वहीं आयु में छूट किनको दी जाती है? SC ST को 5 वर्ष की छूट जाती है, यानी 28 वर्ष लास्ट रहती है उनकी। OBC को 3 वर्ष की छूट होती है, 26 वर्ष लास्ट होती है। एक्समैन यानी भूतपूर्व सैनिक जो भी होती है 3 वर्ष इनको छूट मिल जाती है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से।